सुबह के 7 तक। और जितनी ठंड इतनी नहीं है, लेकिन बस ये जो होती है ना फॉग, वेलकम द फॉग ये आपको कहीं जाने आने कुछ भी सब बंद हो जाता है। ये वजह, ये देखें, बिल्कुल सिर्फ ये साउंड आएगी गाड़ी की, ये देखें गाड़ी की ये चीज़, ये आपको बताएगी कि कोई आ रहा है और कोई जा रहा है। और ये बस जो है ना, इसकी वजह से सब बंद हो जाता है, जाना आना, मोटरवेज, सारा कुछ। पूरे ये 11:15। ये मेरे पौधे कैसे हो जाते हैं इतनी ठंड में। और अभी हम जाएंगे मुल्ला की दौड़ मस्जिद, यानी मैं ग्रॉसरी करने जाऊंगी। और उसके बाद वापसी में मैं बच्चों को पिक करूंगी, क्योंकि उनके पेपर्स एंड हो गए हैं और अब उनकी विंटर वेकेशंस हो जाएंगी, तो लास्ट पेपर है। बस इसके बाद अब वेकेशंस खेलेंगे इतनी जल्दी घर की चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं ना, मुझे बहुत उलझन होती है। लेकिन आज कुछ मुझे मंथली भी करना था, तो वो भी फिर मैंने साथ ही किया, और अपनी रूटीन की ग्रॉसरी करनी थी वो भी की। तो बस ये सब लेके फिर मैं घर जाऊंगी। और बस यही होता है, धूप जो है ना वो बस ऐसे एक चांद ऐसा लगता है दोपहर में भी एक चांद चमक रहा है आसमान पर, और धूप बिल्कुल नहीं होती है। और उसमें सबसे ज़्यादा इशू जो है ना वो कपड़ों के सूखने का होता है, कि बस ऐसा ये नम और फॉगी सीज़न पूरा थ्रू आउट चलेगा, और बस कपड़े सुखाना सबसे बड़ा टास्क है इसमें। मैं जो सामान लाई हूँ इसे मैं बाद में रखूँगी। पहले मैं बनाऊँगी, हलीम की तैयारी करूँगी। जो और गंदम, और ये है देसी घी, प्योर बटर। इससे मैं सब्जियों में और साग में तड़का लगाऊंगी। सही है। ये है बोन का गोश्त, और इसकी मुझे बनानी है आज हलीम। तो पहले मैं इसकी प्रिपरेशन करूंगी। अच्छा, ये मैंने रखा है, दाल में मेजरिंग स्कूप है, और ये है कितना, हाफ कप है। सारी दालें मेरी इस कप से ही होंगी। हाफ कप चने की दाल, हाफ कप माश की दाल, और हाफ कप मूंग मसूर की दाल, और राइस इससे भी कम, यानी क्योंकि ये फुल जाएगा तो पूरा हाफ कप हो जाएगा, ठीक है। और ये है रोस्टेड जौ, जो कि मैं हाफ और हाफ यानी फुल 1 कप, ठीक। और इस तरह से है ये रोस्टेड गंदम, ये भी मैं बस। और इन सबको एक साथ ही मैं अब पानी में सोक कर दूंगी, और 2 से 3 घंटे बाद फिर मैं इसको चढ़ाऊंगी, ठीक है। और इसमें
मैं ये लाई हूँ आज हलीम मसाला। आज मैं पूरा जो है ना वो सिर्फ इससे बनाऊँगी, नेशनल हलीम मसाले से। अपना मसाला इसमें ऐड नहीं करूँगी। और ये मैंने सबको सोक कर दिया है। अब मैं इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद फिर चढ़ाऊँगी। बात हूँ कि मैं लेके क्या आई हूँ। ठीक है, ये मेरी तकरीबन फुल मंथ ग्रॉसरी है, जिसमें सिर्फ 2 आइटम मिसिंग है अभी, और वो है फ्रोज़न आइटम, जिनमें फ्रोज़न पराठा और नगेट्स हैं। तो वो मुझे अलग से लाना होता है क्योंकि वो मैं कहीं और से लेती हूँ, और ये सारी ग्रॉसरी मैं कहीं और से करती हूँ, तो इसलिए अच्छा कोई ख़ास मखसूस नहीं है। जो जहाँ से भी जो मेरी समझ में और अच्छी चीज़ मिल जाए मैं वहाँ से ले लेती हूँ। कोई क्योंकि जहाँ से भी लें रेट तो आपने एक ही देना है। तो खैर चले मैं आपको बताती हूँ। ये है टिश्यू रोल बड़ा वाला जो किचन के लिए यूज़ करती हूँ, और ये है जो मैं वॉशरूम के लिए यूज़ करती हूँ। सर्फ है, साथ में शैम्पू है, हैंड वॉश है, लोशन है, साबुन है, फुट क्रीम है, स्क्रबर्स है, वॉशरूम क्लीनर है, सॉरी फ्रेशनर है, टूथपेस्ट्स हैं, ब्लीच है, फिनाइल है, विम है, डिओड्रेंट है, और ये है स्टिल वुल, और ये जो है सेफॉन का डिश वॉशिंग पाउडर है। ये मैं वॉश बेसिन्स के लिए भी यूज़ कर लेती हूँ, और डिश वॉशिंग के लिए मतलब जो मुझे मेरे वैसे तो नॉन स्टिक में, लेकिन स्टील के जो मेरे पैन्स हैं उनके लिए यूज़ है। तो ये मेरा पूरा लॉन्ड्री आइटम हो गया, सारा का सारा ठीक हो गया, और ये डिस्काउंट पे था। खैर है, चलें। अच्छा, ये सारा कुछ हो गया, और ये जो आइटम है इसमें, अच्छा जी, इसमें है हाफ़ के जी चाय की पत्ती है, हाफ़ के जी का बेसन है, 2 ब्राउन शुगर्स हैं, और ये चिकन स्टॉक है, ऑरिगेनो है, चाट मसाला, बिरयानी मसाला, हलीब क्रीम। ये वाली क्रीम मैं इसलिए लेकर आई हूँ कि मैं पिछली दफ़ा लेकर आई थी तो ये क्रीम मैंने खोल के फ्रिज में रखा और ये ख़राब नहीं हुई। पूरा मंथ चला लेकिन ये ख़राब नहीं हुई। और जो मैं मिल्क पैक लाई थी वो ज़्यादा टाइम मैं फ्रिज पे नहीं रख पाती, वो फ़ौरन से ख़राब हो जाती है। इसमें ऊपर में एरी में जहाँ पे खोलो वहाँ फंगस आ जाता है। और ये सारे बच्चों के लंच के आइटम हैं। ये है मखाना, ये है पिकल, और ये भी लेज़ है, ठीक है। और ये नोवेला है। एक क्या कभी वैसे ही खाने के लिए भी सही रहता है, और अगर आप बिस्किट्स वो केक ब्राउनीज़ बनाते हैं तो उसमें भी अच्छा लगता है। बाकी दालें मेरे पास थी तो सिर्फ मैं ये काली मसूर की दाल लाई हूँ, मैक्रोनी सॉरी स्पैगेटी लाई हूँ। साथ में ये ब्लू बैंड है, ये इतना बड़ा बार महीने 2 महीने आराम से चल जाता है। एक ये है चटपटा कनौर का। अच्छा, और ये इसके 2 फ्लेवर्स ट्राई हो चुके हैं, ये थर्ड लास्ट वन था, ये भी मैं आज लेके आई हूँ। और ये एक है इसलिए कि कोई एक ही हमारे घर में है जो इतनी स्पाइस खा सकता है। और ये है सॉल्टिश, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, और इसके बाद फिर ये आ जाएँ सब्ज़ी और फ्रूट पे। मैंने साथ ही ले लिया होता है, लेकिन ये है कि सब्ज़ी और फ्रूट तो बीच में आते ही रहते हैं। प्याज मैं नहीं लेकर आई क्योंकि प्याज मैं एक ही दफ़ा महीने में लाती हूँ, वो 5 केजी का बैग। और बाकी ये सारे फ्रूट्स हैं और ये वेजिटेबल्स हैं। इनमें सबसे मुश्किल टास्क है नेट बैग के अंदर इनको फिल करना, सबसे मुश्किल टास्क है कि इधर से डालो उधर से निकल जाता है। पता नहीं क्यों इन्होंने ये नेट बैग का जो है ना ड्रामा रखा हुआ है। तो जी बस यही थी मेरी ग्रॉसरी। डालडा कुकिंग ऑयल, जिसमें मैं पाउचेस लेती हूँ, 2 घी का पाउच इस तरह से, और फिर 2 ये ऑयल के पाउचेस ये वाले। तो ये मेरे बहुत ज़्यादा मतलब महीने 2 महीने। और ये तो चिकन स्टॉक है, कभी चावलों के लिए या मैक्रोनी बॉईल करने में भी अच्छा लगता है इसमें खाना। बस जनाब चलें जी, अब बाकी का भी अब इन वहाँ से यहाँ लेकर आए, अब यहाँ से इनको अंदर रखना है, ये भी एक बड़ा काम है। चलें जी वो काम कर लें। सारे आइटम्स का जो बिल है, फोकस, ये बना है, ये टोटल आइटम है जिस पे डिस्काउंट कुछ भी नहीं मिला। सबसे पहले तो मेरी बैग्स वगैरह रख, चलें जी अब इनको रखने का भी एक काम कर लें। सही है।
हुई थी। इसमें मैंने तेल गरम किया है और उसमें सारी दालें डाली हैं और ये हलीम मसाला हाफ़ पैकेट मैंने अभी इसमें डाला है और हाफ़ पैकेट मैंने बाद में डाला था। लेकिन ये जब मैंने इसको टेस्ट किया था कि मसाला इतना स्ट्रॉन्ग इसका फ्लेवर नहीं था, इसलिए फिर गोश्त में मैंने अपना ही मसाला ऐड किया। और फिर इसके बाद और मिर्च जो है वो अपनी अपनी पसंद पर है, अगर आपको ज़्यादा मिर्च अच्छी लगती है तो आप ऐड कर लें, वरना चाट मसाला बैलेंस कर देता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिर्च होगी तो फिर वो खाया नहीं जाएगा। और इसमें जो मैंने ये बोंग का गोश्त था ये मैंने पूरा एज़ इट इज़ डाल दिया है, क्योंकि थोड़ा रेशा हलीम जो होती है ना, जिसमें गोश्त का रेशा आ रहा होता है, तो वो उसी वजह से होता है कि जब आपके गोश्त की जो बोटी है वो बड़े बड़े साइज़ में हो, तो जब आप उसको श्रेड करेंगे तो उसके रेशे भी बड़े बड़े निकलेंगे। तो ये मैंने एज़ इट इज़ पूरा डाल दिया है। आपका दिल चाहे तो आप इसे कट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको और कुकर में बनाना है, टाइम ये बिल्कुल लेगा। ये नहीं होगा कि कुकर में ही बहुत जल्दी गल गया था, क्योंकि ये पूरा वो रग वाला गोश्त था, बोंग का जो गोश्त होता है, तो ये आराम से आपके 2 घंटे कुकर में भी ले लेता है, क्योंकि बहुत फिर अच्छा ब्लेंड हो जाता है, मतलब गोश्त बहुत अच्छा अपने मसाला उसमें लग जाता है और फिर आपको उसको श्रेड करने में कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो बहुत आसानी से पूरा रेशा रेशा हो जाता है। और दाल, चूँकि दाल के साथ जौ गंदम मेरी रोस्टेड और क्रश थी, यानी कि पिसी हुई थी, तो उसको भी मैंने अलग से नहीं किया, वरना फिर जौ गंदम अलग से बॉईल करके मिक्स करना होता। और ये थोड़ा जल्दी का जब काम हो तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और अगर आप बहुत इत्मीनान से बनाना है, बहुत टाइम से मतलब फ्री बहुत सारा टाइम है, इत्मीनान से बना रहे हैं, तो आप सब कुछ अलग अलग बॉईल करें और फिर उनको मिक्स करें। लेकिन जल्दी में और इजी क्विकली बनाना हो तो फिर आप इस तरह से इसको एक तरफ पूरा दालें चढ़ा दें जौ गंदम के साथ, और सेकेंडली आप इसको आराम से कुकर में गोश्त गला लें, तो वो दोनों चीज़ें एक साथ एक टाइम पे गल जाती हैं। और मैंने इसमें पानी तकरीबन 2 लीटर डाला है, ये फुल मेरी 2 लीटर की बॉटल थी। शुरू में प्रेशर के लिए मैंने आँच इसकी फुल की है, फिर मीडियम, और फिर मीडियम के बाद थोड़ी सी टाइम के बाद, जैसे आधे पौन घंटे बाद, मैंने इसको लो फ्लेम पे कर दिया था, क्योंकि स्टीम अंदर बन चुका होता है और वो गोश्त फिर अच्छे से गल जाता है, वरना पानी सूख जाएगा और गोश्त नहीं गलेगा। क्योंकि मैंने पूरा एक बड़ा सा पीस डाला था, ये देखें अब ये पीस श्रिंक होके कितना छोटा सा हो गया। अगर मैं इसकी छोटी छोटी बोटियां करके डालती तो फिर जैसा मुझे चाहिए था रेशे वाली हलीम जो मुझे बनानी थी, वो फिर चीज़ नहीं बनती। तो इस तरह से अब मैं इसका सारा जो ये शोरबा है ये उसमें ही मसाले में अच्छे से सुखा लूँगी, और इतनी देर में मेरे ये दालें भी गल जाएंगी और फिर मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और आप चाहें तो इन दालों में, जैसे चने की दाल और माश की दाल सबसे ज़्यादा टाइम लेती है, तो आप चाहें तो इसको एक दफ़ा हैंड बीटर से इसको बीट कर लें, मतलब ब्लेंड कर लें, तो भी अच्छा है। लेकिन इतने टाइम में जब आप इसको कर चढ़ा देते हैं ना, तो चने की दाल और माशी दाल भी थोड़े टाइम में अच्छी सी गल जाती है। मैंने इसमें ब्लेंडर नहीं चलाया, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये देखिए मैंने सिर्फ 2 फोक की मदद से इसके सारे इसको शेड कर लिया। इजीली शेड हो जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल मतलब बहुत अच्छा सा गल चुका होता है, इसमें ज़्यादा मेहनत बिल्कुल नहीं लगती। और बस अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और फिर मैंने जो मसाला था हलीम का, वो मैंने आधा पहले डाला था, आधा जो है मैंने रखा हुआ था, वो भी मैं इस टाइम इसमें ऐड कर लूँगी। क्योंकि ये वाला नेशनल का हलीम मसाला मैं शुरू में जब मैं सीख रही थी कुकिंग, तब तो मैं सारा कुछ ही डब्बे के मसाले से बनाती थी, मैं अपना घर का कोई भी मसाला यूज़ नहीं करती थी, क्योंकि मुझे उसमें मेजरमेंट का आइडिया बिल्कुल नहीं होता था। लेकिन बाद में जब आस्ते आस्ते आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर आपको फ्लेवर बैलेंस करना आ जाता है। तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगी। नेशनल का जो हलीम मसाला है, शान का मुझे आइडिया नहीं है, काफ़ी टाइम हुआ मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन नेशनल में सिर्फ येलो येलो कलर था और उसका कोई अच्छा फ्लेवर नहीं था। और एंड में मैंने फिर इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है। बस अब ये तकरीबन रेडी हो चुकी है हलीम। और हलीम का यही है कि बस ये, क्योंकि मौसम इतना ठंडा है कि इसका चूल्हा बंद करने से ये ऊपर से ना पूरी जम सी जाएगी, तो इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको छोड़ दिया है।
और इसको बस यूँ ही आपने इसको घोटते रहना है अच्छे से। अगर घोटा है तो वेल एंड गुड, मेरे पास घोटा नहीं है तो मैं अपने ये वुडन स्पून से ही इसको मैंने घोटा है। और मेजर चीज़ होती है जौ गंदम। जौ गंदम मेरे पास पहले ही वो रोस्टेड था और उसको मैंने क्रश कर लिया था, और मतलब यानी कि ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था और फिर मैंने ऐड किया है, तो मुझे इसको भी गलाने में कोई मिन्नत नहीं लगी। और ये साथ में मैंने थोड़ी सी प्याज बयान करके अलग रखी है। आप घी में कर लें, बटर में कर लें, जिसमें भी खाना हो जो आपको पसंद हो, या कुकिंग ऑयल में खाते हैं तो उसमें कर लें। लेकिन आजकल सर्दियां हैं ना, तो सर्दियों में थोड़े हेवी अच्छा लगता है, मतलब जैसे बटर अच्छा लगता है और घी अच्छा लगता है और और हज़म भी हो इसके जाता साथ है। और रोटी बस तो अब बनती है नान वाली, लेकिन दिखाने का रीज़न मैं आपको बताती हूँ क्या है। वेट करें, मैं ज़रा और आजकल हम लोगों का खाना किचन में ही होता है क्योंकि सर्दी हो रही है और इसके साथ बनती है नान। लेकिन चपाती खाने का रीज़न मैं आपको बताती हूँ क्या है। वेट करें, मैं ज़रा ये है इसका रीज़न कि अभी सिर्फ 8:45 हो रहे हैं, यानी कि 8:45 हो रहे हैं और बिल्कुल बाहर कुछ नज़र नहीं आ रहा। और उसकी वजह से जो नान शॉप होती है, बाकी भी शॉप्स होती हैं जो सोसाइटी के अंदर हैं, वो सब तकरीबन बंद हो जाती हैं, क्योंकि फिर इस टाइम कौन बाहर निकलेगा। अब मतलब घर आना और घर से बाहर जाना एक बहुत रिस्की काम होता है, तो फिर सारे शॉप्स वगैरह तकरीबन सब बंद हो जाती हैं। तो बस इसी वजह से हमने भी घर में ही रोटी बनाई है और बस खाना अब खाएंगे और मज़े करेंगे। और आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।